everyone, welcome back to our YouTube channel. Here is Akan. I will teach you रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैं डीपी पे सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको, कुछ 4 to 5 सेकंड का। उसमें आपको आंसर टिक करके कमेंट सेक्शन में सारे आंसर अगर आपके सही होते हैं तो आप अपना मार्कशीट जो है वो जरूर शो कीजिएगा। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन। रिप्रोडक्टिव साइकिल इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन, मतलब किसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ना, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन प्रेमिट्स का, सेकंड ऑप्शन है फीमेल नॉन प्रेमिट्स का, थर्ड ऑप्शन है मंकी एप्स एंड ह्यूमन बींग्स का, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, अब ये बताओ, आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन आंसर नंबर डी। क्योंकि देखो, जो मंकी होता है ना, इनमें भी क्या होता है, मंकी एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। साथ में फीमेल प्रीमेट्स में भी ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, देखो मैंने ये सारी चीज़ें, एक सेकेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में पक्का दिया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डायग्राम, देख लो। ये जो हमारे पास इतना था टाइम, ठीक है, ये 1 से 5 दिन का ये मेंस्ट्रुअल टाइम था, प्रोलिफरेटिव टाइम था। प्रोलिफरेटिव को ही हम फॉलिकुलर फेज भी कहते थे। ये ओव्यूलेशन हो जाता है, फिर यहाँ पे एक ल्यूटियल फेज आता है, एंड यहाँ पे सेक्रेटरी फेज आता है, ल्यूटियल एंड सेक्रेटरी फेज। उस हिसाब से आइए देखते हैं यहाँ पे आखिर कौन सा आंसर हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है, फिर ओव्यूलेशन तो नहीं होता गाइस, ये ऑप्शन नंबर कट। मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फिर फॉलिकुलर फेज होता है, फिर ओव्यूलेशन होता है, फिर ल्यूटियल फेज होता है। ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, तो इसको सही आंसर पर क्लिक कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही ऑप्शन है सी। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको इंपॉर्टेंट में लिख लेना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग से बहुत सारे क्वेश्चन करने को आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की प्यारी सी कोशिश करते हैं। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन। देखो, एलिमिनेटिव मेथड से आप निकाल सकते हो अच्छे से आंसर, क्योंकि जो आंसर सबसे पहले गलत है उसको फाइंड आउट कर दो, उसके बाद जो लास्ट में बचता है गलत फाइंड करो। पहले 4 में से 1 गलत करो, फिर 2 गलत करो, फिर 3 गलत, बच्चा जो लास्ट में बचा वो हमारा हमेशा से राइट आंसर होता है। अगर आपको थोड़ा बात भी उस टॉपिक में आता है तो आप आसानी से राइट आंसर को निकाल सकते हो एलिमिनेशन मैथड से। तो आइए फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं प्यार तरीके से। देखो, अभी क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में वही होता है ना, एंडोमेट्रियम टूट जाती है। तो एंडोमेट्रियम देख लो, बस आपको याद है कि मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम टूट जाती है। तो आप ऑप्शन आराम से देख सकते, इसमें नहीं है एंडोमेट्रियम या इसमें एंडोमेट्रियम की बात की जा रही है, तो सही है कि ए का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। बहुत प्यारे तरीके से हमें मिल चुका है कि ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑफकोर्स यही बी ऑप्शन सही होगा। ए का 4, बी का 3 यहाँ बोल रहे हैं। ओके, एंड सी का 1st एंड डी का 2nd। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज आर, मतलब फॉलिकुलर फेज के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉलिकुलर का मतलब वही होता है जिस टाइम पे फॉलिकल्स डेवलप्ड होते हैं, यानी प्राइमरी फॉलिकल से बढ़ते बढ़ते ग्राफिकन फॉलिकल तक बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी डेवलप्स इनटू मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल, तो ये तो मैंने अभी बताया, तो ये तो ऑफकोर्स सही ही होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी का भी ऑप्शन है, तो देखते हैं। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रो प्रोलिफरेटिव, ऑफकोर्स ये होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है। ये कौन सा साइकिल में होता है, देखो फॉलिकुलर फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी क्या लिखा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन राइज टू अटेन पीक, तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन तो फर्स्ट ही होगा। ठीक है, अगर आपको गलत लग रहा है तो हम आंसर भी मैच कर लेते हैं। देखो, अगर ये वहाँ पे लिखा हुआ डी होगा, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, एक स्पेसिफिक, यहाँ देखते हैं, सॉरी, एक स्पेसिफिक फॉलिकुलर फेज में प्रोलिफरेटिव फेज भी आ रहा है, जिसमें पहला तो ये होता है कि फॉलिकल डेवलप्ड होते हैं, दूसरा ये होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ये भी डेवलप्ड हो रही है। तो 2 चीज़ें हमारी चल रही हैं। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप्ड होते हुए ओवरी डेवलप्ड हो रही है मेच्योर ग्राफिकन फॉलिकल में। सेकेंड ऑप्शन है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट हो जा रहा है थ्रू प्रोलिफरेशन। ऑफकोर्स भाई, ये मैंने प्रोलिफरेशन वर्ड नहीं देखा था, ये लिखा है प्रोलिफरेशन में ऐसा हो रहा है, तो सही है भाई, मतलब इसका सही ऑप्शन है डी, ए एंड बी दोनों सही हैं। कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं इसको दोनों को अलग कर दे रही हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन, हमें गलत आंसर फाइंड करना है।
क्या करना है, गलत आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर ए, पहले सही फाइंड कर लो, लास्ट में क्या बचेगा, गलत बचेगा। तो सही देखते हैं क्या क्या है। द मेंस्ट्रुएशन फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, तो सही है। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड एंड कम्स आउट थ्रू विजाइना, सही है। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन अगर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, तो ये भी सही है। तो बचा हुआ ये है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन अकर वनली बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। देखो ये एक रीज़न है कि प्रेगनेंसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, लेकिन वनली वर्ड यहाँ पे गलत यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम बीमार हैं या स्ट्रेस है या फिर अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है, हमें कोई डिजीज़ है, उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी डिले हो जाती है या फिर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, नहीं होता। समझ रहे हो, प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी कारण नहीं है, स्ट्रेस की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन कभी कभी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हार्मोन्स दैट ट्रिगर्ड ओव्यूलेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पीक लेवल पे अपने चला जाता है वो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन कराने में अपना बड़ा सा हाथ आगे लेके आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कुड बी ड्यू टू, सबसे पहला तो प्रेगनेंसी मेन रीज़न है। बी, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है इसकी वजह से भी हो सकता है। देखो इसको तुम अगर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर पा रहे हो तो ईजिली तुम क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन रप्चर्ड ग्राफिकन फॉलिकल चेंजेस इनटू, मतलब जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो जो ग्राफिकन फॉलिकल बच जाता है, उसका बचा हुआ पार्ट जो रहता है, देखो ओव्यूलेशन हो गया, ये फट गया, ठीक है, ग्राफिकन फॉलिकल। अब ये जो ओवम था, या ओवम तो पहले बोला जाता था, अब बोलते हैं इसको सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocytes है ना, ये बाहर निकल जाती है, तो ग्राफिकल फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड द, बोल रहा है कि स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। देखो एस्ट्रोजन हेल्प करता है जो हमारे पास एंडोमेट्रियम में, जो ये देखो ये क्या लिखा है, इस लाइनिंग को मेंटेन करने में, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में ये जो आपको दिख रहा है एस्ट्रोजन का रोल होता है। तो ये ऑप्शन ही पहला सही है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हार्मोन विच स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर्स को डेवलप्ड कराने के लिए कौन सा हार्मोन इम्पॉर्टेंट है। अब देखो अब तुमको हार्मोन भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो ब्लू कलर से हार्मोन जो अपने पीक लेवल पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये है हमारे पास LH। क्या है, क्या है, LH। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये क्या प्रॉब्लम है यार, ये है हमारे पास FSH, ठीक है। अभी ये जो 2 बार ट्रिगर्ड हुआ है ना, ये हमारे पास है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो एक बार रेड कलर दिखा रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन है। तो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में कौन से हार्मोन का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में सबसे मेन रोल हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, ईजिली ये समझो ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही है। ये कौन है, ए है। FSH का मतलब ही क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में फॉलिकुलर हार्मोन ही तो यूज़ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फीमेल हार्मोनल एक्टिविटी। यहाँ गलत आंसर हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले सही फाइंड करते हैं, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है, देख लिया। LH सर्ज्ड इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल्स, तो ये तो सही है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सही है। इनहिबिन गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द FSH, नहीं भैया यही गलत है, क्योंकि देखो इनहिबिन किसी चीज़ को इनहिबिट करता है, अब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव फीडबैक वो जिसको भी देगा नेगेटिव फीडबैक देगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज, तो 14 दिन का होता है, क्योंकि देखो ये होता है ना, यहाँ पे हमारे पास 14 डेज ओव्यूलेशन खत्म होता है, तो यहाँ से ये ल्यूटियल फेज़ आता है, जिसमें कि ल्यूटियल फेज़ क्या होता है, ल्यूटियम जब डेवलप्ड होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, उस फेज़ को कहते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हमारे 14 आ रहे हैं, इफ़ अ फीमेल हैज़ व 13 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसका ओव्यूलेशन कब होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला रटवाया था, m माइनस क्या रटाया था, m-14। ओके, तो 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अपॉन में 40 माइनस करोगे क्या आएगा, क्या आएगा 16 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच हार्मोन सोज इट्स पीक ट्वाइस। ट्वाइस तो मैंने इतनी बार पढ़ाया आपको, इतनी बार कि मैं बता नहीं सकती। देखो ये हार्मोन जो है ना, सी वाला, वेट अ सेकेंड, जो सी वाला हार्मोन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 2 बार अपने पीक लेवल पे आया। तो इस हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इफ फर्टिलाइजेशन अकर। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। देखो देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, कॉर्पस, सबसे पहला चीज़ कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। इसमें क्या लिखा है, डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सही है, क्योंकि अगर देख यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हमने है का बताया कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता रहेगा, है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगा, लेकिन इसमें उल्टा बोला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, रहेगा, लेकिन इसमें लिखा है रिग्रेशन मतलब टूट जाना। तीसरा क्या है, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन एंड इट्स रिलीज फ्रॉम यूट्रस, तो हमने बोला नहीं टूटेगा, लेकिन इसमें टूट रहा है, तो मतलब सारे ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। इसको ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा है, रिग्रेशन ऑफ अ कॉर्पस ल्यूटियम अकर एज, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है। देखो कॉर्पस ल्यूटियम बनने का मेनली रीज़न यही है कि यहाँ पे देखो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, क्या लिखा है, जब हमारे पास ये टूट गया, बचे हुए पार्ट से कॉर्पस ल्यूटियम बना, ठीक है। होता क्या है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच को, तभी जाके कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन होता है। नेगेटिव फीडबैक एलएच को देगा तो एलएच जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ देता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम एलएच का ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी डी। ईजली है भाई, मैंने अभी तुमको उस टाइम बता ही दिया था। ए क्या है, एलएच है, एलएच एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सही कर दो। बाय द वे अभी हमने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगर आपको पसंद आता है तो आप छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे चैनल को लाइक करके वीडियो को, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको चैनल से जुड़े जितने भी चैप्टर्स चाहिए सब कुछ पहले मिलेंगे।